हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई अनंत। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई q, जहाँ पर q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के और p और q को होना चाहिए इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कुछ एग्जाम्पल्स जो कि p बाई q की फॉर्म में होंगे। p और q दोनों को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और p और q में एक और बात होनी चाहिए, वो ये कि उन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब वो दोनों कैंसिल नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, अलग अलग दोनों में से जो कॉमन रहेगा वो सिर्फ 1 का टेबल कॉमन रहना चाहिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। जब हम ये एग्जाम्पल लिखेंगे फिर हमें बताना है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आएगा। देख लेते हैं इन एग्जाम्पल्स को। देखिए, तो एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई q। यहाँ पर जो हमारा q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड p कॉमा q आर इंटीजर्स। ये लोग इंटीजर्स होंगे p और q दोनों विथ नो कॉमन फैक्टर्स। इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे अदर देन 1। और इनका क्या होगा, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल। देखो, एक एग्जाम्पल तो हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना है। तो सबसे पहले अगर हम 1/2 को देखें तो 1/2 का आंसर क्या होता है, 0.5 होता है। मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके आगे नहीं जाएगा। 1 और 2 दोनों ही इंटीजर है और इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। 1 अपने टेबल में आता है, 2 अपने टेबल में आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, 3/2। ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इसका आंसर क्या आ जाता है, 1.5। इसी तरीके से अगर आप देखो तो 4/5। 4/5 क्या होता है, 0.8। इसको करके देखोगे तो 5 यहाँ लिखा, 4 छोटा है, पॉइंट लगाए, 0 बड़ा है, 5 की जगह में 40 आता है 8 बार में, माइनस किया 0 तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.8, मतलब 0.8, ये 0.8। एक और एग्जांपल देखें तो 1/10। 1/10 को करोगे तो 0.1। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए p बाई q की फॉर्म में, जहाँ पे p और q के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिर्फ 1 को छोड़ के। तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि यहाँ पे जो q है, q एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि q मस्ट बी in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are integers। देखो, ये कोई टफ चीज़ नहीं है, इसको समझना। जहाँ हम देखो, यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे q की वैल्यू 5 है। यहाँ पे q की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे देखो, जो q है ना, इसका जो फैक्टर होना चाहिए, या तो उसमें 2 आ जाए या तो उसमें 5 आ जाए। q का जो फैक्टर होना चाहिए, या तो उसमें 2 आ जाए या तो उसमें 5 आ जाए या तो दोनों आ जाए। तो इनका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 क्या है, 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। यहाँ पर 5 है क्या, नहीं है, तो 5 की पावर 0 हो गया। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। देखो 2 की पावर, अगर यहाँ पे m की वैल्यू देखें तो m 1 है, इंटीजर है। यहाँ पर 5 की वैल्यू 0 है, मतलब n यहाँ पर क्या हो गया, 0। और n भी तो एक इंटीजर है। तो यहाँ पे 2, देखो जो q है वो किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ पर m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 0 है।
मतलब 2 है। अगर आपका जो q है डिनोमिनेटर है उसमें 2 आ जाए या 5 आ जाए फैक्टर में, या दोनों आ जाएं, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब देखो यहाँ 5 है, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 1 है, सेम चीज़ इसकी तरह। अब यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 5 लिखते हैं, दोनों की पावर 1 1। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 नंबर देने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद आई होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये होते हैं इरेशनल नंबर। जब आप इरेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हो तो ना ही वो टर्मिनेट होते हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं होते हैं, और ना ही वो रिपीट होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, वो रिपीट नहीं होते। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक तो सबसे फेमस इरेशनल नंबर है कौन, पाई, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.1415 और ये आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, पाई क्या होता है, 22/7 होता है। जब आप इसको डिवीजन करोगे इसका, तो आंसर आपका यही आएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ओके, तो एक नंबर तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर देख लो, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है और आगे बढ़ती जाती है। एक और नंबर देख लो, तो ये कोई मन से भी आप नंबर दे सकते हो, जैसे 0.6336666363 और ये आगे बढ़ता गया। तो ये भी एक कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा और नॉन रिकरिंग है। ये 3 हो गए। एक और देना है तो आप दे दो, रूट 3 की वैल्यू बता दो क्या होती है, 1.7320 और आगे बढ़ती जाती है। तो ये जो डॉट डॉट डॉट, इनका ये मतलब होता है कि आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहे और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिकरिंग है ना। देखो 2 केस होते हैं, यदि मैं इन पे बाड़ लगा देती तो ये रैशनल नंबर हो जाते, मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे पर रिपीट हो जा रहे हैं, तो वो रैशनल नंबर हो जाते। या तो ये नंबर यहीं ख़त्म हो जाता, जिससे भी यही पता चलता कि ये क्या हो रहा है, रैशनल नंबर हो रहा है। पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग की यही पहचान है, आप डॉट 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 लगा दो, मतलब ये आगे तक बढ़ते जाएंगे और एक भी नंबर इसमें रिपीट, एक भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब आपकी जो नंबर ऑफ ब्लॉक है वो डिजिट के जो ब्लॉक है वो रिपीट नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 5/7 रैशनल नंबर जो है एक, और एक 9/11 रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच के 3 अलग अलग इरेशनल नंबर बताने हैं, मतलब रैशनल नहीं इरेशनल नंबर बताने हैं। तो क्या करेंगे, देखो अगर रैशनल पूछता तो हमें आता है कैसे करना है, तो उसने क्या पूछ लिया, इरेशनल नंबर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हम ये सीख चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, इसलिए ये आप करेंगे, मैं लिख देती हूँ। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 को जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.714285। रैशनल नंबर है, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, इस ये ब्लॉक रिपीट होता जाएगा। और 9/11 का क्या हो जाएगा, 0.81। ओके, अब हमें इन दोनों के बीच के 3 रैशनल नंबर बताने हैं, इरेशनल नंबर बताने हैं। तो हम लिखेंगे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर।
क्या हो जाएगा? देखो 5/7 क्या कह रहा है, वो है 0.714285 उस पे बार, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। और 9/11 है 0.81818181। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। मतलब मुझे 7 और 8 के बीच वाले बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, जैसे 7 1 4 2 8 5 6 3 1 7, ऐसे बहुत आते जाएंगे। तो इससे मैं एक बड़ा नंबर ले लूँगी जो इससे छोटा होगा और मैं लिख दूँगी, क्योंकि रैशनल है तो आगे आगे क्या लगता जाएगा, डॉट 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 लगता जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो 0.7 तो रहेगा, 1 के बाद हम 2 लिख देते हैं तो 2, अब आप कुछ भी लिख दो, 2 3 6 7 1 2, और ये आगे आगे बढ़ा दिया। और लिखना लिख दीजिए, 7 2 7 3 ले लेते हैं वापस यही। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बस इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, और इसके आगे डॉट डॉट डॉट। 0.77 लिख दो, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। ये 5 हमको नंबर दे दिए और बोल दिया कि ये रैशनल है या इरेशनल है, इन्हें हमें बताना है। तो देखो √23 जो नंबर है ये प्राइम नंबर, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, मतलब मैं इसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकती। तो जो नंबर रूट में रहते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते, मतलब होल नंबर नहीं बन पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अब देखो √225 मुझे पता है किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 15 × 15 यानी 15 हो गया। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। 0.3796 डॉट 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 नहीं लगा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब देखो 7.478 इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि 7.478 ये हो जाएगा रिपीट। तो इसके रिपीट होने से क्या होगा, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ये डेफिनेशन हो गई रैशनल नंबर की, कि क्या, यदि कोई नंबर टर्मिनेट कर रहा है और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा पर रिकरिंग है, मतलब रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। लास्ट देख लेते हैं 1.10 100 1000, मतलब क्या है, 1 लग रहा है और 0 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 1 4 0, अगली बार 1 5 0। तो ये रिपीट तो कहीं पे भी नहीं हो रहा, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म 1.3। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।